Yes. Now we'll start with the method number two, case number two of dealing with the bill by the drawer. Yesterday also we discussed there are four ways or means by which the drawer can deal with the bill. First case हमने जो किया that was when the bill is retained by the drawer till the date of maturity and the payment is received by the drawer only. The second case will be when the drawer gets the bill discounted. ये bill discounted का हमने पहले भी कई बार मीनिंग किया हुआ है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. बिल डिस्काउंटेड, सपोज ए ने गुड्स सेल करी है बी को, ए इज द सेलर एंड बी इज द परचेजर. ए ने सेल करी बी को गुड्स और कई क्रेडिट पे, सपोज 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड उसको मिल गया, 1 लाख रुपया था, 2 मंथ्स का उसको पीरियड मिल गया. बी ने बिल एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया ए को. अब बिल जो है वो ए के पास आ गया. ऑलवेज द बिल विल बी विद द ड्रॉअर इनिशियली, स्टार्टिंग में बिल ड्रॉअर के पास होगा. अब बिल जो है वो ए के पास आ गया, बट पॉइंट इज कि ए को मनी आज चाहिए, जबकि उधर जो बी है, जो परचेजर है, वो कहता है कि मैंने पैसे 2 महीने के बाद देने. ए को पैसा आज चाहिए, आज चाहिए या 10 दिन के बाद चाहिए, 15 दिन के बाद चाहिए, एडवांस पैसा उसको चाहिए. बट ए कैन डू, ए हैज द ऑप्शन ऑफ गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड. गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड मीन ए बैंक के पास जाएगा, he will go to बैंक, बिल उसको दे देगा, उससे पैसे ले लेगा, पैसे एडवांस में ले लेगा. फाइन. जब पैसे एडवांस में लेगा तो बैंक अपनी कमीशन काट के पैसे देगा. वो कमीशन को हम डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं. बैंक उसको 1 लाख रुपये नहीं देगा, जो बिल था वो 1 लाख रुपीज का था, है ना. उसने 2 महीने पहले ही पैसे ले लिए अगर, तो उस केस में बैंक जो है उसको बिकॉज कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा है, 2 महीने पहले पैसे दे रहा है, तो बैंक उससे बेनिफिट लेगा भी. फिर उस बेनिफिट को बैंक अपने लैंग्वेज में डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल देता है. सपोज बैंक ने 99,000 रुपीज को दे दिए, 99,000 रुपीज इसके पास आ गए, इसका मतलब बैंक ने अपना 1,000 रुपीज जो है वो काट लिया, जो कि ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस बन जाए. अब जो ड्रॉअर है उसने पैसे ले लिए और बिल बैंक को दे दिया. अब बिल बैंक के पास है, तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ऑन द ड्यू डेट जो बी है वो ए को पैसे नहीं देगा, बी विल गिव मनी टू द बैंक बिकॉज बिल बैंक के पास है. जब बी ने पैसे देने हैं ना, उसने प्रूफ साथ में मांगने वापस करो मेरा बिल कहाँ पे है, तो उसने बिल को अपने रिकॉर्ड में लेके आना. जिसके पास बिल होगा उसी को पैसे दिए जाएंगे. इस केस में जो बिल है वो बैंक के पास है, तो ड्यू डेट पे पैसा जो है बैंक को मिलेगा और 1 लाख मिलेगा बिकॉज बी ने 1 लाख देने थे. तीनों पार्टीज का फायदा हो रहा है. ए को, सेलर को पैसे एडवांस मिल रहे हैं, बी को सामान बाद में मिल रहा है, और बैंक की इनकम होगी बिकॉज बैंक ने जब पे किए तो 99,000 पे किए थे, और जब बैंक बी से रिसीव करेगा तो 1 लाख रुपीज रिसीव करेगा, बैंक की इनकम हो जाएगी. डन. ठीक है. तो इसकी जो एंट्रीज करनी है, इसकी फर्स्ट एंट्री और गुड्स सोल्ड और परचेज will remain same as in the case of bill retained by the drawer. ड्रॉर की बुक्स में आ जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो हमने एंट्री पहले करी थी when the bill was retained by the drawer. और इसकी बुक्स में भी सेम एंट्री आ जाएगी पहले थी. परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू ड्रॉअर. दिस इज फॉर गुड्स सोल्ड और परचेज. सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप इज फॉर बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड. और bill drawn and accepted. Bill will be drawn by drawer and will be accepted by the drawing. Draw करने की एंट्री bill receivable account debit to drawing account, और उधर drawer account debit to bill payable account. सेम लॉजिक, जो ड्रॉइंग हमारी एसेट था पिछली एंट्री में डेबिट किया था, उसे क्रेडिट करके अब हमारा बिल रिसीवेबल जो है वो एसेट बन गया. इधर जो ड्रॉअर हमारा लायबिलिटी था ड्रॉइंग की बुक्स में, उसे कैंसिल किया, डेबिट किया, और बिल पेएबल हमारी लायबिलिटी बन गई. इसके बाद जो इसमें एंट्री आनी है दैट इज फॉर बिल
डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक में जितना पैसा उसको मिल रहा है वो अमाउंट आएगी डिस्काउंट चार्जेस में, जो डिस्काउंट चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए अपने, और बिल रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर हम वो एंट्री की एग्जांपल की बात करें जहां 1 लाख का बिल था और बैंक ने 99,000 दिए, तो बैंक वाली में अमाउंट आएगी 99,000, डिस्काउंट चार्ज में 1,000 और बिल रिसीवेबल में 1 लाख रुपीज आ जाएगी। फाइन। और इस चीज की ड्राइंग की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री विल बी पास बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन बैंक एंड डेटर। ड्रॉई, सॉरी डेटर नहीं, ड्रॉई, बैंक एंड ड्रॉई। इसकी एंट्री ड्रॉई की बुक्स में कोई नहीं आएगी। ड्रॉई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ड्रॉई की कोई कोई ना एसेट ना लायबिलिटी ना एक्सपेंस ना किसी चीज को फर्क नहीं पड़ रहा है ड्रॉई को। टोटली द ट्रांजेक्शन इज बिटवीन ड्रॉर एंड बैंक। तो एंट्री या बैंक की बुक्स में आएगी या फिर एंट्री ड्रॉर की बुक्स में आएगी। ठीक। इसके बाद इसको तो पैसे मिल गए, ड्रॉर को पैसे मिल गए हैं, लेकिन अभी ड्रॉई ने नहीं ना पे किए। दिस इज इन एडवांस, आज ही पैसे उसको मिल गए, लेकिन ड्रॉई ने पैसे 2 महीने के बाद पे करते हैं। अब बिल तो नहीं मैच्योर हुआ, बिल तो मैच्योर वाला पड़ा है। और बिल मैच्योर्ड, bill matured means bill realized when payment is made. When the payment is made, then there will be no entry in the books of drawer because payment drawer को नहीं मिल रही है। पेमेंट ड्रॉर को नहीं मिल रही है, पेमेंट बैंक को मिलेगी। ड्रॉर इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। सी ड्रॉई बी इज पेइंग मनी टू बैंक, द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन ड्रॉई एंड बैंक। और पैसा जो ड्रॉर है वो तो पहले ही ले चुका है, आज तो ड्रॉर पैसा दोबारा ले ही नहीं सकता। इधर एंट्री जो है ड्रॉइंग की बुक्स में वो सेम आ जाएगी जो हम पहले कर रहे थे, बिल पेएबल डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी एंट्री सेम रहेगी। बस डिफरेंस क्या आया है, पिछले केस में क्या था, रिटेन्ड बिल में जब ड्रॉर ने पैसे रिसीव किए तभी ड्रॉइंग ने पैसे पे किए। यहाँ पे क्या है, यहाँ ड्रॉर पहले पैसे पे कर रहा है, रिसीव कर रहा है और बैंक से कर रहा है, जबकि जो ड्रॉई है वो बाद में पैसे पे कर रहा है। यहाँ पे इसकी डेट का डिफरेंस आ जाएगा और दूसरी पार्टी जो है वो एंट्री नहीं करेगी। डिस्काउंटिंग वाले केस में ड्रॉई एंट्री नहीं कर रहा है अपनी बुक्स में, और मेच्योर्ड वाले केस में ड्रॉर नहीं एंट्री कर रहा है बिकॉज डिस्काउंटिंग वाले केस में ड्रॉई इन्वॉल्व नहीं था। जब बिल मेच्योर्ड हुआ है तो ड्रॉर इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज ड्रॉर ने पैसे पहले ही ले लिए हुए हैं। डन, ठीक है ये बात। आई होप आई एम क्लियर। एंट्री लिख ली है आपने। अगर हम डिस्काउंट चार्जेस की बात करें तो डिस्काउंट चार्जेस आपको अगर तो अमाउंट दी हुई है तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अगर अमाउंट दी हुई हो तो उस केस में सीधी डिस्काउंट चार्जेस की अमाउंट डाल देंगे, बाकी अमाउंट को बैंक में डाल देंगे यहाँ उसने कहा होगा। 1 लाख रुपीज का बिल था, बैंक ने 99,000 रुपीज जो थे वो दे दिए। इट मीन 1,000 जो है वो आपका दूसरा हो गया, डिस्काउंट चार्जेस हो गया। बट समटाइम्स इन द सम जो डिस्काउंट चार्जेस है ना वो परसेंटेज में दिए, परसेंटेज में दिए होते हैं, है ना। तो उस केस में फिर निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे, प्लीज अगर मैं ये रफ कर दूं चलेगा। अगर किसी ने देखना है अभी लिखना है तो हैंड रेज करिए, मैं वेट कर लेता हूँ। लिख लिया हुआ है तो मेरे को बताइए, मैं रफ कर लेता हूँ। जिनका रहता है वो हैंड रेज करेंगे ऐप में, इधर हैंड रेज करें ऐप में, अपना अपना हाथ नहीं खड़ा करना है ऐप में। आई होप सभी ने लिख लिया है ना। सपोज अमाउंट ऑफ द बिल इज से 1 लाख, बिल की अमाउंट है 1 लाख और डिस्काउंट चार्जेस आपको दिए हैं जैसे 12% पर एनम के हिसाब से, और बिल का जो टेन्योर है वो है सपोज 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का टेन्योर है बिल का। इमीडिएटली जो ड्रॉअर ने पैसे जो थे वो बैंक से ले लिए, मीन इमीडिएटली ड्रॉअर ने डिस्काउंट करवा लिया बिल बैंक से। अब इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट डिस्काउंट चार्जेस इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100।
निकालते थे हम पी आर टी करके, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही है। हियर पी मींस अमाउंट ऑफ द बिल 1 लाख, आर मींस रेट जो गिवन है आपको 12%, एंड टाइम पीरियड इज 3/12, 3 मंथ्स है ना, तो 3/12 भी आपको लगाना पड़ेगा। ये आपके बन जाएंगे 3000 डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस आपके आ गए 3000। देन अगर परसेंटेज में दिया हो तो आपने ऐसे करना है। अब इसमें एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है इसमें। सपोज बिल था 3 महीने का, से द बिल वाज ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2020। ड्रॉर को उस दिन जरूरत नहीं पड़ी थी पैसे की, 1 जनवरी को नहीं पड़ी, उसने कहा कोई बात नहीं आप 3 महीने के बाद दे दो। सपोज उसको 1 महीने के बाद जरूरत पड़ गई, तो 1 स्टेप को ड्रॉर को पैसे की जरूरत आज पड़ती है 1 स्टेप को। तो जो हम यहाँ पे पीआरटी वाला फार्मूला जो हम लगाएंगे, यहाँ पे टी जो है, जितना टाइम बच गया है, यहाँ टाइम कितना बच गया है, 1 जनवरी से 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ हुआ था, 1 स्टेप को पैसे की जरूरत पड़ी, कितने मंथ्स बचते हैं अभी बिल के? 2 मंथ। हाँ जी, 2 मंथ। 2 मंथ्स, यस 2 मंथ्स, अनएक्सपायर्ड पीरियड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर 2 मंथ्स का जो है वो पीरियड यहाँ पे लगेगा, उसके हिसाब से डिस्काउंट चार्जेस कैलकुलेट किए जाएंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस फिर 2000 रुपीज बनते हैं, मीन्स अनएक्सपायर्ड पीरियड। क्योंकि उसने 1 महीने का बेनिफिट नहीं लिया, उसने 1 महीना तो वेट करी, उसने 1 महीना वेट करी है, वो पैसे कितना एडवांस ले रहा है, वो टाइम पीरियड है अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो पैसे 2 महीना एडवांस ले रहा है, तो हर बार यहाँ पे टेन्योर ऑफ बिल नहीं आएगा। एक्चुअली जो सही वर्ड है यहाँ पे, जो टेक्निकल वर्ड है, दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड, या टाइम लेफ्ट, जितना टाइम बिल का पड़ा हुआ है। अगर यही वो 2 महीने के बाद बिल डिस्काउंट करवाता, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड वुड हैव बीन 1 मंथ, तो 1 मंथ का डिस्काउंट चार्जेस निकालते, क्योंकि उसने बेनिफिट ही 1 मंथ का लिया होता। समझ आ रही है बात? अगर कुछ ना बताया गया हो, इट मींस कि बिल हैज बीन डिस्काउंटेड ऑन द सेम डेट, तो सिंपल आपने पी आर टी, फिर टी वाले केस में आपने टेन्योर ऑफ बिल लगा देना है। अगर आपको डेट बताई हुई है व्हेन द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड, तो उस केस में आपने उसको अनएक्सपायर्ड पीरियड कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने यहाँ टाइम पीरियड जो है पुट करना, उसकी वैल्यू पुट करना। आई होप आई एम क्लियर, है ना। सेकंड सम नंबर, सम नंबर 7, सम नंबर 7 देखना बेटा। Sum number 7 is, he says A sells goods to of rupees 10,000 on 1st March 2019 to B on credit. B accepts a bill on the same date for the amount payable 3 months after date. ये टाइम पीरियड जो होते हैं ना, ऐसी चीजें होती है, अंडरलाइन कर लिया अगर पहले ही समझ। A discounts the bill at 6% per annum from the bank on 4th April. On maturity, the bill is met by B, pass necessary journal entries in the books of both the parties. अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट किया अनएक्सपायर्ड पीरियड का, वो वाला पॉइंट यहाँ पे है। When the bill has been drawn, So 1st March. 1st March, and it was drawn for 3 months, है ना? And when the bill has been discounted, 4th April. 4th April means after 1 month. So what is the unexpired period? 2 months. 2 मंथ्स। तो यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस निकाले जाएंगे, वो 2 मंथ्स के हिसाब से निकाले जाएंगे, है ना। 10,000 इंटू 6% इंटू 2/12, फिर जाके आपके डिस्काउंट चार्जेस आएंगे। करें सम स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ए की बुक्स स्टार्ट करिए, हाफ पेज पे ए की बुक्स, और सेकंड हाफ पेज पे बी की बुक्स। हम साथ साथ में सम करेंगे, जो बुक्स बनानी है इस केस में आपने वो साथ साथ में करनी है। ड्रॉ करिए फॉर्मेट ऑफ जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए, हाफ पेज पे, सेकंड हाफ पेज पे जर्नल इन द बुक्स ऑफ बी। शुड आई स्टार्ट? अब ये सम की समरी क्या है ये भी देख लीजिए, एंट्रीज करनी आपके लिए इजी हो जाएगी।
फर्स्ट ऑफ मार्च 2019 goods sold in the books of A and goods purchased in the books of B, ये एंट्री आएगी। उसके बाद सेम डेट को ही ये बिल ड्रॉ कर देगा और ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा। 4 अप्रैल 2009 को क्या हुआ? बिल डिस्काउंट हो गया। जो बी है ये बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री करेगा और बी कौन सी एंट्री करेगा? नो एंट्री नो एंट्री केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड। देन उसके बाद कौन सी एंट्री होगी? ऑन द ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। क्या बनती है यहाँ मैच्योरिटी डेट? सो 4th जून 4th of June, yes, 4th of June 2019। एक्चुअली हम 2 मंथ्स ही ऐड करने थे ना और 1 मंथ तो निकल चुका था, तो इस यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पेमेंट मेड की एंट्री आएगी, पेमेंट मेड की एंट्री। समझ आ रहा है? मैंने समरी को डेट वाइज अलग अलग बुक्स में आपके लिए कर दिया है। नाउ वी स्टार्ट विद द एंट्रीज। करिए जर्नल ऑफ ए में 1 मार्च 2019 गुड सोल्ड की एंट्री। बोलिए कौन करेगा? रेज हैंड प्लीज। 1 गुड सोल्ड की एंट्री, वेरी गुड। 2 ये गुड सोल्ड की एंट्री है जिनको आती है। जानवी खुराना एंट्री करिए गुड सोल्ड की ए की बुक्स में। जानवी इज देयर? हाँ जी बोलिए बेटा बोलिए। B's account debit to sales account. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस। ऑपरेशन बनेगी बीइंग गुड सोल्ड। तो ए की बुक्स में भी कर दीजिए सेम एंट्री। सॉरी बी की बुक्स में, ये तो ए की बुक्स में थी, बी की बुक्स में भी कर दीजिए। Purchase account debit to A account. परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, गुड। नाउ बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड की एंट्री जो आएगी, एंट्रीज करिए। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। मनदीप, रोल नंबर 5 मनदीप। मनदीप बिल ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री करिए। मनदीप रोल नंबर 5। Bill receivable account debit to B account. हाँ जी, दूसरी बुक में दोनों की मैंने एंट्री पूछी है बेटा, ये एंट्री ठीक है आपकी। A account debit to bills payable account. ए की बुक्स में बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी अकाउंट और बी में ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। उसके बाद 4th ऑफ अप्रैल बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री। एंट्रीज आपके सामने रखी पड़ी हुई है। बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री एंट्रीज करिए। सांची बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री करिए सांची। Sanji, I am waiting for your entry. She has left the meeting. Sanji is there or she has left the meeting? चलो हिना एंट्री करो ये वाली। तो ए के जर्नल में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और जर्नल बी के में कोई एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री अमाउंट फिल कर दीजिए बेटा, एंट्री ठीक है आपकी। बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बीआर। अमाउंट्स डिस्काउंट चार्जेस कितने आ रहे हैं? सर उन्होंने हिंट में वैसे दिया हुआ है। हाँ जी हिंट में दिया हुआ बट निकालना भी है ना, आपने कैलकुलेट करना है। एग्जाम में हिंट थोड़ी दिया होगा आपको।
एग्जाम में ना आपको 100 हिंट मिलने ना आपको आंसर्स मिलने, कैलकुलेट करिए, मैंने फार्मूला बताया था अभी आपको। 10,000 rupees pay 6% discount charges for 2 months, 10,000 6% 2 months, 12 ये आपका आ गया 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज डिस्काउंट में आ जाएंगे। इट मीन्स मिले कितने हैं 9900 रुपीज, और बिल रिसीवेबल में आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। फाइन। और बी की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी, एंड ऑन द ड्यू डेट दैट इज 4th of June 2019। अब ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज ए विल नॉट बी रिसीविंग द अमाउंट। बी की बुक में क्या एंट्री आएगी मानिए? बिल पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट बिल पेबल 10,000। कैश। अमनप्रीत, ये एंट्री ठीक है या गलत है बेटा? सर ठीक है। तो सही है। बैंक बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितनी अमाउंट से ये एंट्री आएगी? 10,000। कितने से? 10,000। 10,000 की एंट्री आएगी, पूरी अमाउंट से एंट्री आएगी, बिकॉज जो बी है, जो ड्रॉई है, वो पैसा पूरा ही पे करेगा, ए को जो पैसे हैं वो कम रिसीव होंगे। ठीक है, तो इस केस के आप ये सम्स आपके पड़े हुए हैं, सम नंबर 4, 5 और 6 सेम सम्स है, ये कर लेना। इस सम में ज्यादा पॉइंट्स थे, डिस्काउंट चार्जेस परसेंटेज में थे, और अनएक्सपायर्ड पीरियड भी कम था। पिछले 3 सम्स में इससे कम वाले पॉइंट्स हुए। डन? ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज।